एक महिला सिपाही जो शादीशुदा थी, उसका 10 साल का बच्चा था। उसकी छोटी सी फैमिली थी। लेकिन जब एक दिन वो अपने ही थाने में एक युवक को देखती है टहलते हुए, तो मानो उसका दिल उस युवक पर ऐसा आ जाता है कि वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। वो उसके प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि वो उस युवक का किडनैप करके अपने क्वार्टर में ले जाती है। हफ्तों तक उस युवक के साथ रेप करती है और फिर शादी भी कर लेती है। पूरी कहानी जानने के बाद और आखिर में उस महिला सिपाही के साथ क्या घटना होती है, वो जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा के रोहतक जिले की है। 14 अगस्त को वहाँ के एसपी ऑफिस में एक महिला अपने बेटे को लेकर एसपी साहब के सामने पहुँचती है और बताती है कि एक महिला सिपाही जो मेरे बेटे का कुछ दिन पहले उसने अपहरण कर लिया था, मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती शादी भी कर ली है और उसने हमारे 5 लाख रुपये ऐंठ लिए हैं। ज़बरदस्ती उसने हमारे जेवरात ले लिए हैं। एसपी साहब पूछते हैं, ऐसा भला तुमसे कोई पैसे कैसे ले लेगा, और तुम्हारे बेटे के साथ उसने कैसे रेप किया, कैसे शादी की? पूरी कहानी थोड़ा शुरू से बताएं, तभी समझ में आएगी। वो महिला बताती है कि हम शिवाजी कॉलोनी के रहने वाले हैं। मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, मेरे पति नहीं हैं। हम दोनों ही घर में रहते हैं। लेकिन 2021 में मेरे ही पड़ोसी से मेरी लड़ाई हो जाती है और विवाद होने के बाद जब हम अपने पड़ोसी की शिकायत सिटी थाने में लेकर पहुंचते हैं और वहां पर एप्लीकेशन देते हैं, तो इसी बीच मेरे बेटे रवि की मुलाकात वहां पर तैनात एक महिला सिपाही से होती है जिसका नाम दया था। और वो मेरे बेटे से बोलती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो और कोई भी बात होगी तो मुझे फ़ोन कर लेना। और उसके बाद मेरा बेटा घर आ जाता है। फिर एसपी साहब जो रवि था वहाँ पर, उससे पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो रवि बताता है कि मेरे वापस आने के बाद महिला सिपाही मुझे फ़ोन करने लगती है, मेरे साथ एसएमएस पर उसकी चैटिंग होने लगती है, हम दोनों की दोस्ती हो जाती है। और मुझे भी ठीक लग रहा है, क्योंकि महिला सिपाही है। मेरा पड़ोसी मुझसे अब कुछ बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो मैं तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, क्योंकि महिला सिपाही मेरी दोस्त है। इस चीज़ का मुझे एहसास होने लगा था। लेकिन एक दिन वो मुझे बोलती है कि तुम, ये एक रोड है, जहाँ पर आ जाओ। और मैं जब उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचता हूँ, तो वो मुझे एक होटल में ले जाती है और होटल में ले जाकर ज़बरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बनाने लगती है, मेरे साथ संबंध बनाती है। और वापस आने के बाद मुझे फ़ोन करती है कि मैं जब तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी, और मैंने तुम्हारी वीडियो भी बना ली है। मैं घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। और फिर जब भी उस महिला सिपाही दया का मन करता था, वो मुझे क्वार्टर में बुलाती थी और यही सिलसिला चलता रहता है। और फिर उसको मुझसे प्यार हो जाता है। फिर वो मेरे घर पर आने लगती है और मुझसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। और मेरी माँ को वो अपनी माँ बुलाने लगती है। मेरी माँ को उसने बताया था कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, उसको एक अच्छा लड़का चाहिए। और मेरी माँ को वो हम दोनों की शादी के लिए तैयार कर लेती है और मेरे आधार कार्ड को वो ले जाती है, क्योंकि मेरी उम्र 20 साल है। उसने बोला कि मैं उम्र बढ़वा दूंगी और हमें कोर्ट से आदेश मिल जाएंगे कि हम लोग लिविंग में जाने की एक साथ रह सकते हैं। वो ये सारी तैयारी कर बैठी थी। और जो मेरा गांव में घर पड़ा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ शिवाजी कॉलोनी में किराए पर रहते हैं, तो वो मुझसे बोलती है कि तुम वो अपना घर बेच दो। तो मैं अपनी माँ को बोलकर वो घर बेच देता हूँ। उसके जो 5 लाख रुपये मिलते हैं, और वो 5 लाख रुपये वो खुद अपने पास रख लेती है। बोलती है कि कहीं तुम उनसे ये पैसे गुम ना हो जाएं, चोरी ना हो जाएं, इसलिए वो अपने पास रख लेती है। और उसके बाद वो मुझको मंदिर में ले जाकर मेरे साथ शादी कर लेती है, मुझे अपने क्वार्टर में रखने लगती है। मैं अपने घर आना जाना बंद कर देता हूँ। मेरी माँ मुझको फ़ोन किया करती थी, लेकिन वो मुझको आने नहीं देती थी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और इसी बीच मुझको पता चलता है कि जो ये दया
महिला सिपाही है वो पहले से ही शादीशुदा है, उसका 10 साल का बच्चा भी है। और ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मैं फ़ौरन अपनी माँ के पास आता हूँ और अपनी माँ को ये पूरी कहानी बताता हूँ और फिर मैं उससे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देता हूँ। लेकिन मेरी बातचीत बंद करने से वो आग बबूला हो जाती है। वो कुछ लड़कों को भेजकर मेरी मोटरसाइकिल को उठवा लेती है। मैं थाने जाता हूँ लेकिन थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। और फिर वो मेरे पास मैसेज करती है, मैं तुम्हें अभी उठवा लूँगी। और इन मैसेजों के बाद वो खुद मुझे बुलाकर अपने क्वार्टर में ले जाती है और वहीं पर मुझे लगभग 1 हफ्ते तक मुझे रखती है। मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करती है और मुझे बोलती है कि अगर मैं जहाँ से जाऊँगा तो वो मेरी माँ को उठवाकर उसकी हत्या करवा देगी। डर के साथ मैं उसके साथ 1 हफ्ते तक रहता हूँ और आखिर में जब मैं वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आता हूँ तो मेरी माँ आपके पास लेकर आ जाती है। एसपी साहब जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो वो मानो आग बबूला हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि वो थाने में जब तुमने कंप्लेन करवाई थी बाइक चोरी होने की तो वहाँ के एसएचओ ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्यों? तो वो महिला बताती है कि एसएचओ साहब ने हम दोनों के विचकार सुलह करवा दी थी, मेल मिलाप करवा दिया था और हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हमने एसएचओ साहब की बात मान ली थी। फिर फौरन एसपी साहब कार्रवाई का आदेश देते हैं। महिला सिपाही को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि महिला सिपाही के पास 5 लाख रुपए भी हैं और जेवर भी हैं। फौरन एसपी साहब उसको सस्पेंड करते हैं और जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, जिसके बाद महिला सिपाही दोषी पाई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।